haunted world. मेरे पेरेंट्स काफ़ी टाइम से किराए का घर ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई अच्छा घर मिल ही नहीं रहा था जो मेरे स्कूल और पापा के ऑफिस के पास हो। जैसे ही कोई अच्छा घर मार्केट में आता, तुरंत कोई और ले लेता। बड़े शहरों में ये कॉमन प्रॉब्लम है। आखिर काफ़ी लंबी तलाश के बाद पापा को एक घर मिल गया जो मेरे स्कूल के भी पास था। घर दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। घर के ठीक पीछे एक पुराना, सुनसान और छोड़ा हुआ घर था। वैसे तो मुझे इन चीज़ों से ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों वो अबैंडन्ड हाउस मुझे बहुत अजीब सा फील करा रहा था, जैसे कोई देख रहा हो हमेशा। और क्योंकि मेरा कमरा घर के पीछे था, मैं अपनी खिड़की से उस डरावने घर को साफ देख सकती थी। मम्मी, क्या पापा को कोई और घर नहीं मिला? मुझे मेरा कमरा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी खिड़की से वो छोड़ा हुआ घर दिखता है। एनी, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पापा ने कितना स्ट्रगल किया है ये घर लेने के लिए? तो आप लोग मेरा कमरा ले लो, मैं आपका ले लूंगी। मैं उस कमरे में नहीं रहना चाहती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एनी, ड्रामा मत करो। इन फालतू की नेगेटिव बातों पर ध्यान देने के बजाय मेरी हेल्प करो घर सेट करने में। अपना सामान अनपैक करो और अपना कमरा अपने हिसाब से सजाओ। अभी बहुत काम बाकी है। कम ऑन, गुड गर्ल बनो। खैर, चाहे मैं कितना भी कहूँ, वो मुझे मास्टर बेडरूम देने वाले नहीं थे, ये मुझे पता था। कुछ दिनों बाद मैं उस कमरे की आदी हो गई और धीरे धीरे उस छोड़े हुए घर का डर भी कम हो गया। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। रात के 9 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। कमरे में सन्नाटा था। बस बाहर से हवा की हल्की सी आवाज आ रही थी। अचानक मेरी नजर खिड़की पर गई और मैंने देखा कि उस छोड़े हुए घर की ऊपर वाली खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं खुद को समझाने लगी कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन जितना मैं देखती रही उतना साफ दिखने लगा। कोई वहां खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, और वो मुझे देख रहा था। मम्मी, दरवाजा खोलो। मम्मी, जल्दी खोलो। क्या हुआ एनी? मम्मी, उस छोड़े हुए घर की खिड़की में कोई खड़ा है। प्लीज मेरे कमरे में आओ। कहाँ एनी? वहां तो कोई नहीं है। देखो, रात में नॉर्मल चीजें भी अजीब लगने लगती हैं। इसीलिए कहती हूँ, इतनी हॉरर मूवी मत देखा करो। मम्मी, सच में कोई था। सो जाओ, कुछ नहीं था, तुम्हें वहम हुआ है। मम्मी चली गई। मैं अकेली खड़ी रही। कमरे में अंधेरा था और मेरी नजरें उस खिड़की पर टिकी थी। खिड़की अब खाली थी, लेकिन एक बात थी जो मैं मम्मी को नहीं बता पाई। वो फिगर हिला नहीं था। वो अचानक गायब हो गया था, जैसे कोई लाइट बुझाओ और अंधेरा हो जाए, बस उतनी ही तेजी से। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। मैं सोने जा रही थी और फिर से उसी खिड़की में कोई मुझे देख रहा था। इस बार मैंने गौर किया, वो फिगर बिल्कुल मेरे जितना लंबा था। मैं घबरा गई। मम्मी, जल्दी आओ। तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था। देखो, कोई है वहां। अरे, अब कहाँ गया? एनी, तुम्हें टाइम दिख रहा है? इस वक्त चिल्ला रही हो?
तुम्हारे पापा सो रहे हैं। लेकिन मम्मी। बस, वो घर खाली है। जब वहां कोई रहता ही नहीं तो खिड़की में कौन खड़ा होगा? यही तो बात है, इसलिए तो मुझे और अजीब लग रहा है। देखो एनी, हैलोवीन का टाइम है। शायद मोहल्ले के बच्चे प्रैंक कर रहे हों। ओह हाँ, मैंने सोचा ही नहीं। शायद कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा। उस रात मैंने तय कर लिया, जो भी ये गंदी ट्रिक खेल रहा है मैं उसे पकड़ कर रहूंगी। अगली रात ठीक 9 बजे जब घर में सब सो गए, मैं चुपके से उस छोड़े हुए घर की तरफ निकल गई। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन जैसे ही मैं उस घर के दरवाजे के पास पहुंची, रुक गई। दरवाज़ा पहले से खुला था, हल्का सा, जैसे किसी ने अभी अभी अंदर जाकर छोड़ा हो। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। वहाँ घुप अंधेरा था। मेरे फोन की टॉर्च जल रही थी, लेकिन उस अंधेरे में वो रोशनी बहुत छोटी लग रही थी। धीरे धीरे मैं सीढ़ियाँ चढ़ी। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि जो भी है वो ऊपर वाले कमरे में छिपा होगा। ऊपर पहुंचकर मैंने चारों तरफ देखा। कमरा बिल्कुल खाली था। धूल, पुराना फर्नीचर और सामने वही खिड़की जहां से मेरा कमरा साफ दिख रहा था। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं खिड़की के पास गई और नीचे झांका। मेरे घर की खिड़की में रोशनी थी, मेरे कमरे में रोशनी थी और एक सिलुएट दिख रहा था। कोई मेरे कमरे में था। मेरा दिल डूब गया। तभी अचानक, मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ। मैं घबराकर नीचे भागी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। वही दरवाजा जो कुछ देर पहले खुला था, जो मैंने खुला छोड़ा था। मैंने पूरी ताकत लगा दी। कोई है? दरवाजा खोलो। मम्मी, पापा, प्लीज, मैं यहाँ फंस गई हूँ। ओह गॉड, मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया और कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में जो भी बुरी आत्मा उस घर में रहती थी वो एनी के घर में चली गई और बेचारी एनी उस छोड़े हुए घर में हमेशा के लिए फंस गई।